हाय, वेलकम बैक। आई एम प्रिंस कुमार। आज मैं क्लास 10th का एक चैप्टर है पोएट्री का, जिसका नाम है द फाउंटेन। जेम्स रूसेल लॉयल के द्वारा लिखा गया है पोएम, और ये पोएम एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेंजा देता है और इससे क्वेश्चन आंसर भी पूछता है। इसके लेकर जेम्स रूसेल लॉयल है, द फाउंटेन चैप्टर का नाम है। आज मैं यही चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट लेकर के आया हूँ आपके लिए, और इसको मैं पढ़ाऊंगा और 4-4 लाइन पढ़ा करके और मैं इसका अर्थ समझाऊंगा। और क्लास 10th के जो भी छात्र हैं, वीडियो के साथ साथ मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो देखें, दूसरी बार आप अपना बुक खोलें और मैं जो पढ़ाया हूं देखें आप कितना समझें। चलिए, तो पहला जो 4 लाइन है पोएम का, उसमें पहला लाइन है इनटू द सनशाइन। इनटू, हर यहां तक लगातार 3 लाइन में इनटू 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 आया हुआ है। द सनशाइन, मूनलाइट, स्टारलाइट। देखिए, सनशाइन का मतलब यहाँ धूप से है, और जो मूनलाइट है चांदनी रात से है, स्टारलाइट का मतलब तारों वाली रात से। ओके, तो अब हम समझेंगे। इनटू, इनटू का मतलब होता है में। द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, फुल मतलब भर जाता है, ऑफ लाइट मतलब प्रकाश से। यह पृथ्वी प्रकाश से भर जाता है। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, जब यह पृथ्वी पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो जाती है। लिपिंग एंड फ्लैशिंग, हम चैप्टर का नाम है, जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है फाउंटेन। तो फव्वारे के बारे में ही जो कुछ भी कहेंगे जेम्स रूसेल लॉयल वही कह रहे हैं कि द इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, जब पृथ्वी पूर्ण रूप से प्रकाशमय होती है। लिपिंग, उछलते कूदते हैं। कौन? फव्वारे। फाउंटेन लिपिंग, उछलते कूदते हैं। एंड फ्लैशिंग, और चमकते हैं। जो फव्वारे हैं उछलते कूदते और चमकते हैं। फ्रॉम मतलब से, मॉर्निंग का मतलब सुबह, टिल नाइट मतलब रात तक। फव्वारे सुबह से लेकर रात तक उछलते कूदते और चमकते हैं। कब? इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, जब पृथ्वी पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो जाती है तो फव्वारे उछलते कूदते और चमकते हैं। कब से लेकर कब तक? सुबह से लेकर रात तक। दूसरा सेंटेंस इसका, इनटू द मूनलाइट। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो, वाइटर मतलब बर्फ से भी अधिक सफेद नजर आते हैं। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद नजर आते हैं। कौन? फव्वारे। वेविंग, और ये हिलते हैं। सो फ्लावर लाइक, फूलों के समान। जो फव्वारे होते हैं वो फूलों के समान हिलते हैं। कब? व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। चांदनी रात में फव्वारे बर्फ से भी अधिक सफेद नजर आते हैं। यह फूलों के समान हिलते हैं जब हवाएं चलती हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका, इनटू द स्टारलाइट। स्टारलाइट, स्टारलाइट में रूसिंग इन स्प्रे, फव्वारे गति करते हैं। स्टारलाइट में फव्वारे क्या करते हैं? गति करते हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, मिड मतलब आधा, नाइट मतलब रात। यह आधी रात को भी हैप्पी रहते हैं। हैप्पी बाय डे, और दिन को भी ये क्या रहते हैं? हैप्पी रहते हैं। ओके, चौथा सेंजा है कि इवर इन मोशन। इवर का मतलब प्रायः, इन मतलब में, मोशन मतलब गति। प्रायः गतियों में ब्लित्सम प्रसन्नचित रहते हैं। एंड चेरी, और खुश रहते हैं। जो फव्वारे हैं गति में ही प्रसन्नचित रहते हैं और खुश रहते हैं। स्टील क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है वार्ड, WARD। ये 2-3 जगह आया है। वार्ड का मतलब यहाँ पे है की ओर। क्या है? की ओर। स्टील क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, या आसमान की ओर। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, तो ये स्वर्ग की ओर। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ते रहते हैं। फव्वारे आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर लगातार क्या होते रहते हैं? चढ़ते रहते हैं। नेवर ए वेरी, और ये कभी थकते नहीं है। नेवर मतलब कभी नहीं, वेरी मतलब थकना है, और ये कभी थकते नहीं है। ग्लैड, प्रसन्नचित रहते हैं। ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसमों में। फव्वारे सभी मौसमों में क्या रहते हैं? प्रसन्नचित रहते हैं। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अच्छा प्रतीत होते हैं। कोई भी मौसम हो हमेशा बेस्ट प्रतीत होते हैं। ग्लैड रहते हैं हर मौसम में। अपवार्ड, अप, अभी मैंने बताया था कि वार्ड का मतलब की ओर। अप मतलब ऊपर, और वार्ड मतलब की ओर। ऊपर की ओर जाते हुए। फव्वारा क्या करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अपवार्ड ऊपर की ओर जाते हुए, और डाउनवर्ड और नीचे की ओर आते हुए। मोशन गति में ही, डाइजेस्ट आराम कर लेते हैं। जो फव्वारे हैं ऊपर की ओर जाते हुए और नीचे की ओर आते हुए गतियों में ही क्या कर लेते हैं? आराम कर लेते हैं। ओके, अर्थात एक कभी रुक के आराम नहीं करते हैं, एक गति में ही आराम कर लेते हैं। इसका छठा है कि फुल मतलब पूरे। फुल का मतलब पता होगा, फुल मतलब पूरे। ऑफ नेचर, प्रकृति में। पूरे प्रकृति में, पूरे प्रकृति में नथिंग कुछ भी नहीं है। कैन टेम, जो इसको पालतू बना सके।
पूरे प्रकृति में कुछ भी ऐसा वस्तु नहीं है जो फव्वारे को क्या बना सके, पालतू बना सके। चेंज बदलते रहता है एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण। फव्वारे प्रत्येक क्षण क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इवर द सेम, यहाँ पे इवर द सेम मतलब सामान्य रहते हैं। किसमें, अपने कार्य करने की जो उनकी स्थिति होती है उसमें सामान्य स्थिति में रहते हैं, उसमें नहीं बदलते हैं। या प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि फव्वारे प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं, कभी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, मतलब ये कभी रुकते नहीं है। लेकिन इनका जो काम करने का जो शैली होता है वो चेंज नहीं होता है, हमेशा एक जैसे रहते हैं। ओके, अब इसका सातवां स्टेंजा मैंने यहाँ पे लिखा है, सीजलेस मतलब लगातार, एस्पेरिंग मतलब ऊपर की ओर उठते रहते हैं। फव्वारे लगातार ऊपर की ओर उठते रहते हैं। सीजलेस कंटेंट, देखिए दो शब्द है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है, यहाँ पे एक कंटेंट है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। सीजलेस एस्पेरिंग लगातार ऊपर की ओर उठते रहते हैं। सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन, मतलब यह लगातार ऊपर की ओर उठते रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। डार्कनेस अंधेरा हो और सनशाइन या सूर्य का प्रकाश हो, अंधेरा हो या प्रकाश हो, डाई एलिमेंट, ये ऐसे तत्व होते हैं कि लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। इनको अंधेरा से प्रकाश से कोई मतलब नहीं होता है। ये ऐसे तत्व हैं कि डार्कनेस हो या सनशाइन हो, हमेशा गति करते रहते हैं। ओके, लास्ट में जेम्स रूसेल लॉयल कहते हैं, अब उस पोएम का वो लास्ट में अपना वो देते हैं कि मतलब इसका मकसद क्या है। वो फव्वारे के बारे में इतना क्यों बोलते हैं कि फव्वारा प्रत्येक क्षण गति करते रहता है, कभी थकता भी नहीं है। अपने काम की स्थिति में ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा करता है, कभी बहुत कम करता है। जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से करते रहता है, आगे की ओर बढ़ते रहता है। ये कभी थकता नहीं है, ये कभी रेस्ट भी नहीं करता है, गति में ही आराम कर लेता है, रुक के रेस्ट नहीं करता है। तो लास्ट में जेम्स रूसेल लॉयल कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, अब फाउंटेन से हट करके जेम्स रूसेल लॉयल इस फाउंटेन की क्वालिटी अपने अंदर उतारना चाहते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से हम सबके अंदर उतारना चाहते हैं। कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, भव्य फव्वारे, लेट मतलब दो, माई मतलब मेरे, हार्ट बी मतलब होना, मेरे हृदय को होने दो। शानदार या भव्य फव्वारे मेरे हृदय को होने दो, क्या होने दो, फ्रेश होने दो। चेंजफुल परिवर्तनशील होने दो। कांस्टेंट मतलब स्थिर होने दो। अपवार्ड, फिर यहाँ पे अपवार्ड आया, अपवार्ड ऊपर उठ सके, लाइक दी मतलब तुम्हारे जैसे। कहने का आशय है कि जेम्स रूसेल लॉयल लास्ट में कहते हैं कि हे फव्वारे मेरे हृदय को ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर होने दो, ताकि हम भी तुम्हारे जैसे क्या कर सके, आगे बढ़ सके। ओके, तो ये रहा है चैप्टर। पहला चैप्टर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लाएंगे इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। और साथ में बता दूं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 4 लाइन आप ध्यान से पढ़िए। आप जानते हैं कि 10th के एग्जाम में या तो सेंट्रल आइडिया कहता है लिखने के लिए, या फिर आप 4 लाइन का कोई भी पोएम, 4 लाइन कोई भी पोएम लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको थर्ड 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 नंबर आप पा सकते हैं। केवल 4 लाइन लिखना है। तो मैं चाहूंगा कि इसका भी आप कम से कम जितना आप याद कर ले ज्यादा बेटर होगा, लेकिन कम से कम आप 4 लाइन तो याद ही कर लें, क्योंकि इससे आपको नंबर मिलने वाला है। और सिंपल वे टू द सनशाइन, full of the light, leaping and flashing from morning light into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the white flow, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। रटना नहीं है, कॉपी कलम निकालो और लिखना शुरू करो और समझना शुरू करो, आसानी से आपको आएगा और नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम में एक तरीके से और भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा 4 लाइन आपके सामने दे देगा स्टेंजा और पूछेगा हु इज द ऑथर ऑफ दिस, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस ये जो पोएम है इसके पोएट कौन है, ये पूछ सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि इसमें से क्वेश्चन भी उठा के पूछता है कि व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, फव्वारे सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया ना, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते कूदते और चमकते हैं। इस तरीके से जब आप इसको समझ लेंगे तो आसानी से इसका आंसर दे देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।